दोस्तों, ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो को मात्र आपसे मिलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो भी आपको सजेशन देना है, नहीं तो अपना कमेंट भेजना है। जो मेरा ईमेल आईडी जो दिया हुआ है logisticsari2020@gmail.com, ये ईमेल आईडी पे आप भेज दीजिए। ये मेरे को बहुत हेल्प करेगा आगे जो वीडियो डालूंगा उसको इम्प्रूव करने के लिए। पहला, मैं ये स्लाइड्स मैं अंग्रेजी में डाल रहा हूँ क्योंकि कम से कम इतना अंग्रेजी तो जानना पड़ेगा जो लॉजिस्टिक्स में काम करने वाला को। इसलिए मैं स्लाइड्स अंग्रेजी में डाल रहा हूँ, मगर हिंदी में मैं समझाने के लिए आपको कोशिश करूँगा। कोई गलत शब्द निकल गया तो मेरा माफ़ कर देना। पहले मैं अपने माता और पिता को मैं पहला गुरु मानता हूँ, क्योंकि मेरा माँ ने जो मिडिल क्लास फैमिली से आया था, और मेरा नाना जी तो उन्होंने लोयोला कॉलेज चेन्नई में 1920 में डिग्री लिए पढ़ा था, और तमिलनाडु गवर्नमेंट से रिटायर होने से पहले वो डिप्टी सेक्रेटरी था। और मेरा माता ने उनका पेरेंट्स के साथ, माँ नहीं था मगर पिताजी थे, उनके साथ अच्छा जिंदगी गुजारा था। मगर शादी होने के बाद बहुत सफ़र किया था। मेरा पिताजी का फैमिली जो था वो गरीब फैमिली था। मेरा दादाजी ने कांस्टेबल थे। वो जो डिसिप्लिन और स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करते थे, अपनी नौकरी में नहीं मगर अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसी के कारण मेरा पिताजी ने अपने छोटे उम्र में बहुत मार खाते थे मेरा दादाजी से। और मेरे दादाजी को 5 लड़कियां थे और एक ही लौते बेटा था मेरा पिताजी। मेरा पिताजी ने जो अपने 4 सिस्टरों को और 2 बेटियों को शादी अरेंज करके शादी कराया था। ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि उस जमाने में एक बेटी का शादी कराना बहुत मुश्किल पड़ता था, इसलिए वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूँ। और मेरा पिताजी का और माताजी का लाइफ में जो भी हुआ था, और मेरा रिश्तेदार ने जो हमें बताया था, जो भी इन्होंने सफरिंग किया था और जो भी उन्हें अपने लाइफ में जिंदगी में गुजार रहे थे, उसी से मेरे को बहुत सीखना मिला। के अलावा मेरा उम्र 5 से मैं तो खुद ही देख रहा था उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनका क्या सफ़र कर रहे हैं, ये सब मैं खुद ही देख रहा था। मेरा पिताजी ऐसे आदमी था जो हेल्प मांगने आते थे रिश्तेदार, उनको अपने जेब से जो भी पैसा था वो दे देते थे। ये नहीं सोचता था कल के खाना के लिए क्या करूं, बिना सोचे वैसे दे देते थे। ऐसे आदमी था, इसलिए मैं उनको पहला गुरु मानता हूँ और उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके अलावा मैं अपने जो ब्लड रिलेटिव्स बोलते हैं, मेरा भाई और बहनों और मेरा ससुराल, मेरा बीबी और मेरा बेटी, उनको इन्होंने जो मेरा
ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट किया था, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरा स्कूल टीचर्स थे, मेरा कॉलेज प्रोफेसर्स थे, मेरा स्कूल फ्रेंड्स थे, और मेरा नेबर जो पड़ोसिया थे और पड़ोसी फ्रेंड्स भी थे। इन सब को अलावा मैं जो काम किया था, नौकरी किया था, वहाँ पे जो अपना बॉस थे और मेरा साथियों थे, भारतवासी भी था और विदेशी भी था, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि उन इसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा जो मेरा नॉलेज आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया था। उसमें एक मिस्टर CS सदाशिवम करके थे, मेरा बॉस था, वो DCM टोयोटा में, जो बाद में वो दैवू मोटर्स बन गया था। उन्हें हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे, आगे पढ़ाई करो, आगे ज़िंदगी में बढ़ना है करके मेरे को बहुत मोटिवेट करते थे। इनके वजह से मैंने अपने ग्रेजुएशन किया था। उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर TS राजा करके, DCM टोयोटा में थे मेरे साथ। उन्होंने मेरा पर्सनालिटी और लुक अपने जो अब मेरे साथ वो खुद ही आके मेरा ड्रेसेस चूज करते थे, मेरा टेलर शॉप आके कैसे ड्रेसें मेरे को सिलाई कराना है, कैसे वो रहना है करके टेलर्स को इंस्ट्रक्शन दे के कराते थे। उनका भी स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा। और वही मेरा जो मेरे को ज़बरदस्ती उन्होंने डीलर्स के पास भेज के जो डीलर से मिलाना और उनको प्रेजेंटेशन देना और डीलर्स को जो इंस्ट्रक्शन देना और डीलर्स से काम कराना और फंक्शंस में जो स्पीचेस देना है, ये सब वो मेरे को ज़बरदस्ती पुश करके कराते थे। वो मेरे को जो ऑफिस काम पहले करता था उससे बाहर निकाल के अपने कैरियर बढ़ाने के लिए वो भेजते थे। आप सोचा होगा ये कौन है आदमी ऐसे जो अचानक आके लॉजिस्टिक्स में बारे में बात कर रहा है। ये तो मैंने सोच के जो प्लान करके नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ इन द फील्ड इसके लॉजिस्टिक्स में करके। मैं अभी भी सीखने वाला हूँ और मैं उस जमाने में PUC करके था, जो आजकल +2 बोलते थे, वही पढ़ाई किया था। और मेरा 18 उम्र पे मैंने अपने परिवार के सपोर्ट के लिए नौकरी करना पड़ता था। 100 रुपया महीना का तनख्वाह में नौकरी शुरू किया था। उसके बाद मैंने नौकरी करते वक्त अपना BCom ग्रेजुएशन किया था मद्रास यूनिवर्सिटी से। फिर मेरा कंपनी जो था हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, इन्होंने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया था आगे पढ़ने के लिए, जो लयोला बिजनेस स्कूल करके चेन्नई में है, उनके साथ मिला करके मेरे को आगे पढ़ने के लिए चांस दिया था। और उसी की वजह से मैं PPGDAM किया था। मैंने जो अपना कैरियर लॉजिस्टिक्स में नौकरी शुरू किया था, उस समय मेरा वेल विशर और दोस्त थे मिस्टर थॉमस जॉर्ज करके। वो पहले मेरा साथ DCM टोयोटा में काम करते थे। इन्होंने वो चांस देख के मेरे को लॉजिस्टिक्स में लेके आए थे। उस समय मेरे को लॉजिस्टिक्स के बारे में जानता नहीं था, कुछ भी जानता नहीं था, मगर मेरे को तो दूसरा एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में और दूसरा काम में। उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं मैनेज कर पाता
और इन्होंने अपने नॉलेज को मेरे साथ शेयर किया था, इसकी वजह से मैं काम पूरा कर रहा था। इसके अलावा मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो आत्मियों मेरे को लाइक करते थे मगर सपोर्ट भी नहीं करते थे, लाइक भी नहीं करते थे, क्योंकि मेरा ग्रोथ और वो पसंद नहीं करते थे, कि उनके वजह से मैं जिंदगी में कैसा नहीं रहना ये भी सीखा उनसे। इसलिए उनको भी अपना धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो मैंने बताया था उनके सबको मैं, उनके अलावा जो मेरे साथ काम करते थे उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका बिना मेरा नॉलेज और जो ग्रोथ मेरा हुआ था वो नहीं हो पाता। और इसके अलावा मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो विदेशी और अपना भारत दो कोलीग्स थे, मेरे साथ काम किया था वेलिनियस विलियमसन लॉजिस्टिक्स कंपनी में। और उसके अलावा मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मेरा दोस्तों को और मेरा साथियों को और डायरेक्टर्स मेरा था, जो मेरा लास्ट कंपनी अलायंस कार कैरियर करके, वहाँ पे मेरे को ट्रांसपोर्टेशन और उसका ऑपरेशन में और ज़्यादा जानकारी मिला था। इसकी वजह से मेरे उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। ये मेरे को आइडिया क्यों आया था, क्योंकि मैंने जो देख रहा था, जो भी मेरा साथी मेरे साथ काम कर रहे थे, जो फ्रेश करके ज्वाइन किया था, जो सब इंडस्ट्री इस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में नया नया आ रहे थे, दूसरे और किसी फील्ड से आ रहे थे, और मगर इधर आने के बाद वो अपना आप को डेवलप करके वो अच्छे प्रोफेशनल बन रहे थे। इसलिए मैंने सोचा जो अपना नॉलेज जो है उसको जो शेयर करने से कुछ लोगों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स पे काम शुरू करने के समय थोड़ा बहुत तो उनको जानकारी मिल जाएगा लॉजिस्टिक्स के बारे में। ये करने से मेरे को ये नहीं सोच रहा हूँ मैं लाखों बंदे इसके वजह से बेनिफिट हो जाएंगे। सिर्फ 10 और 20 आदमी भी बेनिफिट हो जाए, ये मेरे को है अच्छा लगेगा, क्योंकि अपना नॉलेज शेयरिंग बेनिफिट हो गया। इसी के साथ जो अपना लर्निंग लॉजिस्टिक्स शुरू करते हैं अपना कोर्स को, आपके साथ मैं भी इस जर्नी पे और ज़्यादा सीखने के लिए कोशिश करूँगा। ये कोर्स का एक जो वीडियो आएगा आगे, उसका ये जो कंटेंट्स बोलते हैं, मतलब टेबल क्या क्या है उसमें, ये बता दूंगा। पहले है अपना जो बॉडी है, अपना खुद अपना बॉडी में जो फंक्शन चल रहा है वही एक लॉजिस्टिक्स का एग्जाम्पल बन जाता है। और दूसरा है जो पुराना जमाना में, जैसे महाभारत रामायण का जमाने में कैसे इन्होंने लॉजिस्टिक्स किया था। और तीसरा है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लॉजिस्टिक्स एक छोटे से पार्ट है। और चौथा था कितनी टाइप का लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं,
और पांचवा था ये कितनी तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। छह है उसमें क्या चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी है। सात है अपना कानून के हिसाब से और नियमों के हिसाब से क्या क्या हमें पालन करना पड़ेगा। और आठवां है क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं, जो लॉजिस्टिक्स आदमी के लिए क्या क्या चाहिए करके वो बताएंगे। और नौ वो जापानीज टेक्निक्स बोलते हैं, वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर में यूज किया जाता है। और 10वां है एक प्रोजेक्ट और एक कंपनी शुरू करने के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। और 11 है वो ऑपरेशन शुरू करने से पहले क्या क्या रेडी करना है, ऑपरेशन कैसे चालू करना है। और 12 है लॉजिस्टिक्स नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में कैसे देश को कंट्रीब्यूट करता है। और भारत में रोड नेटवर्क कैसा है। चौथा है गाड़ियां इंडिया रास्ता में कैसा चलता है, कितना चलता है। और 15 है भारत देश में और विदेशी में ये रोड एक्सीडेंट कितना कैसे तरीका है, कितना तरीके से कैसे तरीके से होता है। और 16 वो ड्राइवर जो कम्युनिटी बोलते हैं उनका चैलेंजेस क्या है और गवर्नमेंट ने उनको चैलेंजेस को मुश्किलों को निपटने में क्या क्या कदम उठाते हैं। और 17 है ये फ्राइट जो बोलते हैं फ्राइट कॉस्ट वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और 18 है वेयर हाउसिंग कैसे होता है क्या। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन बोलते हैं। ये लॉजिस्टिक्स जो बोलते हैं ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर एक पार्ट है। और लॉजिस्टिक्स का मतलब ये है जो सामान जो जाता है कैसे जाता है और इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होता है और दूसरे जो चीज़ें जो इसके लिए ज़रूरत पड़े वो सब कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में जानना लॉजिस्टिक्स है। पहले ये वर्ड लॉजिस्टिक्स जो बोलते हैं ये यूज किया था मिलिट्री ऑपरेशन में, क्योंकि वहां पे ट्रूप और आर्म्स एंड अम्युनिशन जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बॉर्डर पे, उनके लिए ये लॉजिस्टिक्स नाम यूज करते थे। अपना शरीर ही एक एग्जाम्पल है बेस्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स के लिए। ये भगवान का कृपया है। दो आदमी मिलके एक प्रोसेस करके एक बच्चा बन जाता है। वो 10 महीने के ग्रोथ के बाद ये पैदा होता है। अपना शरीर ही एक अच्छा एग्जाम्पल है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हमारा शरीर में बहुत सारे पार्ट्स है जो फंक्शन करता है और वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ये सब मिलके अपना जो एक मनुष्य का फंक्शन होता है। ये श्वास जो हम करते हैं ये बिना श्वास का तो हम रह नहीं सकते हैं।
जैसे हम श्वास करते हैं उसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं वेस्ट, वो जो बाहर आता है। ये श्वास करने से ये लंग्स का सपोर्ट चाहिए, ऑक्सीजन लंग्स में जाता है और वहां से फिर दूसरे पार्ट्सों को ब्लड में मिल के जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड में मिल के ये लंग्स में आता है, फिर वहां से बाहर जाता है। और खाना, एक खाना भी एक बहुत जरूरी है, जो खाना खाने से वो अपना स्टमक में जाके वो प्रोसेस होके और वो ब्लड और वेस्ट बन जाता है और ब्लड जाता है अपना हार्ट को और वेस्ट जाता है बाहर निकलने के लिए लीवर के थ्रू बाहर निकलता है। और ऑक्सीजन और ब्लड है, दो चीज़ें अपना शरीर अच्छे तरह से चलने के लिए बहुत जरूरी है। और ये पिक्चर दिखता है अपने शरीर में क्या क्या पार्ट्स है जिसमें ये ब्लड और ऑक्सीजन का बहुत जरूरत पड़ता है, उससे चलता है। ये देखेंगे तो आंखों है, नोस है और अपने टंग है और हृदय है और किडनी है और अपना बुद्धि है, ब्रेन, और अपना कान है जो ईयर बोलते हैं, और लंग्स है, लीवर है, स्टमक है और ब्लैडर से, और ऐसे बहुत छोटे छोटे बहुत पार्ट्स है। जिस ये सब फंक्शन होने के लिए ये ब्लड ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आप इसमें देखेंगे पहले पिक्चर में, ये है अपना ब्लड सर्कुलेटरी कैसे चलता है अपना शरीर के अंदर, ब्लड कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उनका पिक्चर है। सो हर पार्ट में जाता है अपना ब्लड। और ये दूसरा पिक्चर है जो सिर्फ हाथ दिखाया, आगे का हाथ, उसमें आप देखेंगे तो कितना ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू ब्लड जाता है। बिना उसका जो अपना हाथ काम नहीं करेगा। एक जगह भी कोई रुकावट आ गया तो हमारा हाथ काम नहीं करेगा। और कितना कॉम्प्लेक्स है आप ये देख सकते हैं इसमें। सो इतना कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन हमारा हार्ट करता है ब्लड और ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। तो ये इसलिए मैंने सोचा ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, और किसी कोई कारण नहीं है ये दिखाने के लिए, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है जो इतना कॉम्प्लेक्स है, अपना हाथों में इतना जगह पे जा रहा है। अपना शरीर में जो ब्लड है वो 5 to 6 क्वार्ट्स है करके बोलते हैं, इसका मतलब 5.6 लीटर ब्लड है। और हमारा जो ब्लड वेसल बोलते हैं, जो जिसके थ्रू ब्लड जाता है, वो अपना कितना आपको अंदाज होगा, वो चलता है 1 लाख किलोमीटर है अपना शरीर के अंदर अप्रोक्सीमेटली। और दूसरे इसमें बोलेंगे तो 62,000 माइल्स अप्रोक्सीमेटली है। और इसका मतलब है जो इस दुनिया को 2 बार चक्कर लगा के आ सकता है, उतना दूर है अपना शरीर के अंदर ब्लड अपना जाने का रास्ता। और अपने शरीर में आप देखेंगे तो इतना जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हमारा, मतलब बहुत मुश्किल सिस्टम है, जो
ये एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए और लॉजिस्टिक्स के लिए, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ ब्लड का हमने देखा, ऐसे ही बहुत कुछ सिस्टम है, इतना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अपना नर्व सिस्टम है, बोन सिस्टम है, ऐसे बहुत कुछ देख सकते हैं, जो अपना स्किन है, बहुत कुछ ऐसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। ये भगवान ने हमें बनाया, ये देख सोचने से भी हमें बहुत मुश्किल पड़ रहा है, मगर भगवान ने तो कृपया है, बहुत बड़ा ये बनाया। ये मैं सिर्फ अपना शरीर के बारे में बात करने के लिए नहीं देखा, मगर सिर्फ एक एग्जाम्पल है लॉजिस्टिक्स के लिए, ये अच्छा एग्जाम्पल करके मैंने सोचा था, इसलिए मैंने ये देखा है, क्योंकि कैसे ऑक्सीजन और ब्लड हमारा शरीर के अंदर पूरा जगह जाता है, मगर इतना कॉम्प्लेक्स एरिया से भी जाता है, इसलिए मैंने सोचा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, ये कैसे अब है लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। धन्यवाद। इसके साथ जो मैंने पहले बताया था, आपका कमेंट्स और सजेशन को ये ईमेल आईडी पे मेरे को भेज सकते हैं। आपको इससे थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिला होगा, मैं सोचता हूँ, और आगे जो वीडियोस है उसमें और मिलेंगे हम। धन्यवाद दोबारा एक बार।